हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ओमिक्रॉन के चलते काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ओमिक्रॉन के जो है केस मिल चुके हैं, जो कि कोविड का नया वेरिएंट है। तो उसको लेकर के भारत अगर आप आ रहे हैं, तो भारत में क्या गाइडलाइंस हैं, जो कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जारी की गई हैं। आज की इस वीडियो में वो अपडेट आपको बताने वाली हूँ। सभी पहलुओं पर नज़र डालेंगे कि आप किस-किस देश से आ रहे हैं, तो आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चाहिए। आपको क्या-क्या करना होगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, तो वो कैसे कहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा जो क्वारंटीन है उसका क्या रूल है, होम क्वारंटीन होगा या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, पेड होगा, फ्री होगा, या अगर आपके साथ 5 साल से कम उम्र का बच्चा आ रहा है तो क्या उसकी भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरीके के तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को भारत में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जो कि एक नए कोविड 19 संस्करण के उद्भव के बीच 1 दिसंबर से ये रूल जो है प्रभावी होंगे। ओमिक्रॉन जो नया संस्करण है उसके चलते इन रूलों को लागू किया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों में यात्रा से पहले 14 दिनों का यात्रा विवरण जमा करना और हवाई सुविधा पोर्टल पर एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। अब आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, उससे पहले आपको अपनी यात्रा के 14 दिनों का भी बताना होगा कि आपने कहाँ-कहाँ जो है यात्रा की कहाँ-कहाँ आपने ट्रैवल किया है। सभी यात्रियों को यात्रा के अंतिम 14 दिनों के विवरण सहित नए दिशा निर्देश के तहत निर्धारित यात्रा से पहले एक खुद से सेल्फ डिक्लेयर्ड जो पत्र है वो जमा करना होगा। यात्रियों को कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, जो कि नेगेटिव होनी चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जोखिम वाले देश यानी कि जहाँ-जहाँ पे ओमिक्रॉन है, उनके यात्रियों को आगमन के बाद कोविड-19 परीक्षण करने और हवाई अड्डे पर परिणामों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। अगर आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन है और साउथ अफ्रीका से अगर आप आ रहे हैं, तो आपको कोविड टेस्ट करवाना होगा। साथ ही जब तक रिजल्ट नहीं आता, आपको हवाई अड्डे पर ही वेट करना होगा। यदि आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है, तो आपको 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा। 8वें दिन आपका दोबारा से टेस्ट होगा और अगर फिर से नेगेटिव आता है तो अगले 7 दिनों के लिए आपको स्वयं की निगरानी रखी जाएगी। तो सरकार ने यह भी कहा है कि जोखिम वाले देशों को छोड़कर देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी होगी। अगर आप ऐसे देश से आ रहे हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन का अभी तक कोई भी केस नहीं पाया गया है, तो वहाँ पे आने पर आपका कोई भी टेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप जो है हवाई अड्डे से बाहर जा सकते हैं और 14 दिन तक आपको खुद अपना सेल्फ क्वारंटाइन करके रहना होगा। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम वाले देशों से आने वाले या पारागमन करने वाले यात्रियों में सवार करने से पहले एयरलाइंस द्वारा सूचित किया जाएगा कि वे आगमन के बाद परीक्षण और नकारात्मक परीक्षण किए जाने पर संगरोध, सकारात्मक परीक्षण किए जाने पर कड़े अलगाव प्रोटोकॉल जो है आदि से गुजरेंगे। तो एयरलाइंस वाले भी आपको बताएंगे कि आप जब दोबारा आएंगे तो आपका टेस्ट रिपोर्ट होगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यात्रियों को इसके संबंधित में एयरलाइंसों या फिर एजेंसियों द्वारा टिकट के साथ प्रदान किया जाएगा। आपके टिकट के साथ ही एक इंस्ट्रक्शंस वाला आपको पेज दिया जाएगा। एयरलाइंस केवल उन्हीं यात्रियों की बोर्डिंग की अनुमति देगी जिनके एयर सुविधा पोर्टल पर स्वयं घोषणा पत्र भरा है। अगर आपने सेल्फ डिक्लेयर्ड का जो लेटर है वो आपने सुविधा पोर्टल पर नहीं अपलोड किया है, तो आपको यात्रा की अनुमति नहीं होगी और उसके साथ-साथ ही आपको नेगेटिव आरटी-पीसीआर भी अपलोड करना होगा। यात्रा शुरू करने से पहले की, जो कि 72 घंटे के भीतर की होगी। उड़ान में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद स्पोषणमुख यात्रियों को ही चढ़ने की अनुमति होगी, जो थर्मल स्क्रीनिंग सही आएगी तो ही आपको चढ़ने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को अपने मोबाइल उपकरणों में आरोग्य सेतु ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करनी है, इसकी खास सलाह दी जाती है। जोखिम में निर्दिष्ट देशों के यात्री नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, जैसे कि आगमन के बिंदु पर आगमन के बाद कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूना प्रस्तुत करना, जो कि खुद होगा, आपको स्वयं भुगतान करना पड़ेगा। आपका नेगेटिव जो भी रिपोर्ट है आपकी कोविड टेस्ट होगा, जब भी आप आएँगे एयरपोर्ट पे और उसका पे आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसे यात्रियों को अपने परीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी और एक कनेक्टिंग फ्लाइट छोड़ने या लेने से पहले आगमन हवाई अड्डे पर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि अगर आपकी नेगेटिव आती है रिपोर्ट, तो आपको 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना है, 8वें दिन पे फिर से परीक्षण होगा, फिर आपकी नेगेटिव आती है तो अगले दिन से 7 दिनों के लिए फिर आपको अपने स्वास्थ्य की जाँच की निगरानी में रहना है।
हालाँकि ऐसे यात्रियों का परीक्षण अगर पॉजिटिव आता है तो उनके नमूने INSACOG प्रयोगशाला नेटवर्क पर जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजे जाने चाहिए। उनकी अलग से आइसोलेशन सुविधा होगी और संपर्क ट्रेसिंग होगी। जो आपके संपर्क में आएँगे उनके मानक प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा और सकारात्मक मामला अगर आपका आता है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखा जाएगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा आप कड़ी निगरानी में रखे जाएँगे। जिन राष्ट्रों में 26 नवंबर को जो है रिस्क पाया गया था, जहां से यात्रियों को भारत आगमन पर अतिरिक्त उपायों का पालन करने की आवश्यकता होगी, वो कौन-कौन से देश हैं? खास करके यूरोपीय देश जैसे कि यूके है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश है, बोत्सवाना है, चीन है, मॉरिशस है, न्यूज़ीलैंड और जिम्बाब्वे है। सिंगापुर, हांगकांग, इज़राइल ये सब इसमें शामिल हैं। अगर 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसके आगमन के पहले और बाद के परीक्षण दोनों की ही छूट है, उसको ज़रूरत नहीं है आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की। हालाँकि अगर वो आने पे हो या होम क्वारंटाइन की अवधि के दौरान उसमें कोई भी लक्षण पाए जाते हैं, तो उसका परीक्षण किया जा सकता है और प्रोटोकॉल के अनुसार उसका इलाज किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध मामलों में संपर्क में एक ही पंक्ति में बैठे गए सभी जो भी यात्री हैं आपके आसपास जो बैठे थे और 3 पंक्तियाँ आगे की और 3 पंक्तियाँ पीछे की ओर जो पहचाने गए केबिन क्रू के साथ ही उन सभी का भी आपका होम क्वारंटाइन सामुदायिक रूप से किया जाएगा। 14 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो सकता है और आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। बंदरगाह या भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को उसी प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, सिवाय इससे कि ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा ऐसे यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जो मौजूदा दिशा निर्देश हैं, ये सब ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया गया है B.1.1.529 उसके लिए ये है। एक नए संस्करण की रिपोर्टिंग के मद्देनजर संशोधित किए गए हैं और डब्ल्यूएचओ द्वारा चिंता के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो मैंने आपको सारी की सारी गाइडलाइंस बता दी है, कहाँ-कहाँ आपका टेस्ट होगा, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, आरटी-पीसीआर लेकर आनी है, 5 साल से कम का बच्चा है तो क्या करना है, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रैवल किया है जिसको पाया गया है कोई भी ओमिक्रॉन या डेल्टा कोई भी कोविड पॉजिटिव तो आपका भी क्वारंटाइन हो सकता है। तो सारे रूल मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, साथ ही मैंने कंट्री भी बता दी है जहाँ-जहाँ से आने पर ये रूल अप्लाई होंगे और बाकी जो अगर आप उन कंट्री से नहीं आ रहे हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन है तो क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा